जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसका सही स्वरूप, इसकी विधि और इसके प्रति साधकों की बढ़ती रुचि के बारे में आवश्यक सावधानियां। हो सकता है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे आप में से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे और कुछ लोग सहमत भी होंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपका फायदा जरूर होने वाला है। और मैं आपको आज वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे। मित्रों, सत्य सदैव कड़वा होता है, ये आप भी जानते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सत्य के संपर्क में आता है या उसे सच मालूम होता है तो स्टार्टिंग में उसे उस सत्य को स्वीकार करने में संकोच या शंका जरूर होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। आज के युग में साधना का जो स्वरूप है ना, वो बदल गया है। बहुत से साधक हैं जो ऐसी खोज में रहते हैं कि जो त्वरित परिणाम दे सके, इससे जल्दी परिणाम हम लोगों को मिले, बिना किसी नियम संयम के, बिना किसी विधि विधान के। अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है क्या, ये समझ लेते हैं। मित्रों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका सप्तशती का सार माना जाता है। इस एक स्तोत्र के पाठ मात्र से संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। और ये मान्यता जो है ना मित्रों, बिल्कुल सत्य है। परंतु यह समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सप्तशती के पाठ में क्या क्या सम्मिलित है। मित्रों, इसमें 700 प्रमुख देवियों का आह्वान होता है, असंख्य योगिनियों की उपस्थिति होती है, अनेक यक्ष, भैरव, गण और अन्य शक्तियों का आगमन होता है। मित्रों, जब सप्तशती का पाठ किया जाता है तो इन सभी शक्तियों का आह्वान तो होता ही है, और जब उनका आह्वान होता है तो उनका स्वागत भी होता है और उन्हें भोग, तर्पण, पूजन आदि अर्पित करना पड़ता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अनुभवगत बातें हैं जो तंत्र के रहस्यों को खोलने पर समझ आई है। मित्रों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था कि इस स्तोत्र को अपने गुप्त अंग की भांति गुप्त रखना, किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर भगवान शंकर ने इसे गुप्त रखने का बोला है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि अगर केवल फायदा ही होता तो भगवान शंकर कभी ऐसा नहीं बोलते। इतना जरूर है कि कोई नुकसान होगा तो ही इसे गुप्त रखने का बोला है, और यही हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि इस स्तोत्र सामान्य जन के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन अधिकारी साधकों के लिए है जो इसकी गरिमा को समझते हैं और इसके विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। मित्रों, दुर्भाग्यवश आज के डिजिटल युग में इस गुप्त विद्या को सार्वजनिक कर दिया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे खुलेआम प्रसारित किया जा रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और हो भी रहे होंगे। तभी तो अधिकतर लोगों को आपने ये कहता सुना होगा कि जितनी ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। पर ऐसा क्यों? यही समस्या का मूल है मित्रों। जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के, बिना सही मार्गदर्शन के, बिना विधि विधान को समझे सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है तो स्थितियां कुछ भयानक उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार कोई अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर बनकर रोगी के इलाज नहीं कर सकता ना, उसी प्रकार बिना अधिकार के ये करना उचित नहीं है। अब अपूर्ण विधि की हम लोग बात करें मित्रों, तो साधक केवल पाठ कर लेता है, परंतु आवाहन, मंडल पूजन, मुद्रा, भोग, बलि, तर्पण आदि से तो अनभिज्ञ है ना, उसको तो पता ही नहीं है ना। शक्तियों के आगमन पर कोई व्यवस्था नहीं। जब इतनी सारी शक्तियां आमंत्रित होकर आती हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती तो वे नाराज भी होंगी ना। मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी परिवार को भोजन पर आमंत्रित किया। वे अपने सभी सदस्यों, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता के साथ उपस्थित हुए। अब आपके घर पर आने के बाद आपने केवल उस एक व्यक्ति को भोजन दे दिया जिसे आपने आमंत्रित किया था। जो दूसरे सभी हैं उनको एक अनदेखा जब आप करोगे तो ये क्या सही है? क्या वे सब लोग प्रसन्न होंगे? वो सब पक्के में नाराज होंगे और भविष्य में आपके ना तो किसी आमंत्रण को स्वीकार करेंगे और हो सकता है कि वो आपके यहाँ पर नहीं आए। मित्रों, यही स्थिति सिद्ध कुंजिका के पाठ की भी है। आपने सभी देवियों, योगिनियों, भैरवों और शक्तियों को आमंत्रित किया, परंतु उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये सब नाराज हो सकते हैं और जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक साधक हैं जो बिना सही मार्गदर्शन के ये स्तोत्र करते हैं। प्रारंभ में तो बहुत सकारात्मक परिणाम देते, किंतु धीरे धीरे जीवन में उथल पुथल बढ़ने लगती है। पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक संकट आते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती है, मानसिक अशांति का अनुभव होने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आमंत्रित शक्तियां जिनको सम्मान उचित रूप से नहीं दिया गया है वे नाराज हो जाती हैं। अब मित्रों, इसका समाधान क्या है? भाई, समस्या तो है, तो इसका समाधान और मार्गदर्शन है क्या? यदि आप वास्तव में सिद्ध कुंजिका की साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। क्या आपको उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना करने का अधिकार है? फिर आपको मंडल पूजन की विधि समझना चाहिए। विभिन्न जो मुद्राएं होती है उनका प्रयोग आना चाहिए। आह्वान की सही प्रक्रिया आनी चाहिए। भोग और बलि की विधि आनी चाहिए। तर्पण का सही तरीका आना चाहिए। तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करें या फिर कोई गुरु बनाकर उनसे समझें।
कुछ विशेष ग्रंथ हैं जैसे कुलार्णव तंत्र, कालिका कुंजिका, डामर तंत्र, शक्ति क्रम, उनमें भी सारी जानकारी दी हुई है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। मित्रों, साधना कोई जल्दबाजी की चीज नहीं है, इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। यदि आप केवल भक्ति भाव से देवी की उपासना करना चाहते हैं तो जटिल और तांत्रिक प्रक्रियाओं में नहीं पड़ना है। जो दूसरे विकल्प हैं, जो सरल विकल्प हैं, आप वो करें। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, देवी सूक्त का जप कर सकते हैं, माँ के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, जो सरल स्तोत्र दिए गए हैं उनका पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा के 32 नामावली का पाठ कर सकते हैं। ये सभी की सभी साधनाएं सरल हैं, सुलभ है और सबसे बड़ी बात पूर्णतः सुरक्षित हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, केवल देव कृपा का फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं मिलता। मित्रों, साधना का मार्ग बहुत पवित्र है, इसे समझकर, सीखकर और सही मार्गदर्शन में ही अपनाना चाहिए। बिना अधिकार के, बिना ज्ञान के, केवल उत्सुकता या जल्दबाजी में की गई साधना के परिणाम गलत हो सकते हैं। सिद्धकुंजिका स्त्रोत निसंदेह अत्यंत प्रभावी है, परंतु ये सभी के लिए नहीं है। ये उन अधिकारी साधकों के लिए है जो इसकी गरिमा को समझते हैं, जो इसके विधानों को जानते हैं और सही मार्गदर्शन में इसे करते हैं। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि साधना के मार्ग पर चलते समय सत्य को समझें, विधि को जानें और गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। अगर आप मेरी बात से 1% भी सहमत हैं तो कमेंट में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखना। जय माता दी। हर हर महादेव।